Hello students, today's we are going to cover the important topic of periodic classification of element। तो स्टूडेंट इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। स्टूडेंट एग्जाम के लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है राइट द डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल क्या है। द फर्स्ट पॉइंट, whole number atomic mass of element cobalt and nickel is the same। कोबाल्ट और निकल का अगर हम एटॉमिक मास लेते हैं तो दोनों के एटॉमिक मास अप्रोक्सीमेटली 58 और 58 है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द होल नंबर एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट कोबाल्ट एंड निकल इज द सेम, therefore there was an ambiguity regarding their the sequences in a Mendeleev periodic table। तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में इन एलिमेंट्स के सीक्वेंस को लेकर के कंफ्यूजन की स्टेट था। तो स्टूडेंट्स हमने यहां पे देखा कि कोबाल्ट और निकल एलिमेंट, इसी तरह से मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में बहुत जगहों पे मिस्टेक्स हुए। मिस्टेक्स ये हुए, हायर एटॉमिक मास एलिमेंट प्लेस बिफोर द लोअर एटॉमिक मास एलिमेंट, जैसे कि कोबाल्ट और निकल के साथ में हुआ था। कोबाल्ट का एक्चुअल एटॉमिक मास होता है 58.99 और निकल का जो होता है 58.69। मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को कैसे रखा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो यहां पर निकल की पोजीशंस फर्स्ट आनी चाहिए और कोबाल्ट की पोजीशन उसके बाद में आना चाहिए। बट मेंडलीव से यहां पर मिस्टेक हुआ कि हायर एटॉमिक मास एलिमेंट प्लेस बिफोर द लोअर एटॉमिक मास एलिमेंट। उसी तरह से पीरियोडिक टेबल में और भी एलिमेंट हैं। आयोडीन, टेलुरियम की पोजीशंस क्लियर नहीं थी। तो स्टूडेंट्स हमने यहां पे फर्स्ट पॉइंट देखे, whole number atomic mass of element cobalt and nickel is the same, therefore there was an ambiguity regarding their sequences in Mendeleev periodic table। अब हम सेकेंड पॉइंट देखते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है, isotopes were discovered long time after Mendeleev put forth the periodic table। मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल जब कंस्ट्रक्ट किया तो उसके बहुत सालों के बाद में आइसोटोप की डिस्कवरी हुई। मेंडलीव के समय में आइसोटोप्स नहीं थे। तो यहां पर एक बहुत बड़ा चैलेंज था आइसोटोप को मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में प्लेस करने की। क्यों? आइसोटोप्स हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट द डिफरेंट एटॉमिक मास। जो आइसोटोप्स होते हैं उनके एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं, बट वो केमिकली प्रॉपर्टीज अगर देखेंगे तो आइसोटोप्स के सभी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होते। तो यहां पर एक स्टेटमेंट ये कहता है कि हमें एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस रखना है, यानी आइसोटोप्स को रखना है उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। और दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि सेम केमिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट शुड बी केप्ट इन अ सेम ग्रुप। तो यहां पे एक बड़ा चैलेंज आ रहा है कि भाई अब दोनों चीजें नहीं हो पा रही है। तो ए चैलेंज वाज द पोज इन अ प्लेसिंग फ्रॉम द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। स्टूडेंट थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, जैसे कि मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल कैसे बना हुआ है, उसमें एलिमेंट्स को हमने रखा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो थर्ड पॉइंट क्या कहता है, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, rise in atomic mass does not appear to uniform। जो एटॉमिक मास यानी एक एलिमेंट से जब हम दूसरे एलिमेंट के एटॉमिक मास को देख रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ये एटॉमिक मास यूनिफॉर्मली अपीयर नहीं हो रहे। तो इट वाज नॉट पॉसिबल therefore to predict how many elements could be discovered between the two heavy element। तो ये दो हैवी एलिमेंट्स के बीच में और कितने एलिमेंट्स को हम रख सकते हैं, ये प्रिडिक्शंस पॉसिबल नहीं था।
क्योंकि एटॉमिक मास यूनिफॉर्मली राइज नहीं हो रहा है। स्टूडेंट फोर्थ पॉइंट देखते हैं। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का ये जो फोर्थ पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट इसके लिए लाइटेस्ट एलिमेंट हाइड्रोजन की पोजीशंस मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में क्लियर नहीं था। तो हम ये कह सकते हैं पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन नॉट मेंशन इन अ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अब इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि हाइड्रोजन शोज सिमिलैरिटी विथ हैलोजन। स्टूडेंट हैलोजन क्या है? ग्रुप नंबर जो 7 है या 17th आप कह लो, वो जो एलिमेंट है उसको हम कहते हैं हैलोजन। तो हैलोजन की प्रॉपर्टी क्या है? हैलोजन में जो भी एलिमेंट्स है उनके एटम आपस में शेयर करके कोवालेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेंगे, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? H2। 2 atom of hydrogen, the sharing the electron and resulting formation of molecular formula H2। उसी तरह से हैलोजन फैमिली का जो एलिमेंट है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? F2। ब्रोमीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? Br2। आयोडीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? I2। यानी हाइड्रोजन जो प्रॉपर्टीज बता रहा है वो किसके जैसा है? हैलोजन के जैसा है। बट द सेम केसेस दैट हाइड्रोजन ऑल्सो शोज द केमिकल प्रॉपर्टीज विद द अल्कली मेटल। स्टूडेंट अल्कली मेटल क्या है? अल्कली मेटल है ग्रुप 1 के एलिमेंट। ग्रुप 1 में क्या एलिमेंट आ रहा है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी अल्कली मेटल के साथ में भी शोज करती है। तो स्टूडेंट्स हम लोग यहां पे ये कह सकते हैं हाइड्रोजन शोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ अल्कली एज वेल एज अ हैलोजन। देयरफॉर नो फिक्स पोजीशंस गिवन टू हाइड्रोजन इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। स्टूडेंट इसको समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। अब 2.5 का टेबल देखिए। 2.5 टेबल क्या दे रहा है? सिमिलरिटी इन अ हाइड्रोजन एंड अल्कली मेटल। तो सिमिलरिटी इन हाइड्रोजन एंड अल्कली मेटल मींस हमने दो यहां पे ग्रुप बनाया है। एक ग्रुप में है कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन और जो दूसरा ग्रुप है वो कंपाउंड ऑफ सोडियम। स्टूडेंट कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन में क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला HCl। सिमिलरली कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन में दूसरा क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ H2O, दैट इज वाटर। एंड नेक्स्ट वन हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन फॉर्मिंग द कंपाउंड विद द क्लोराइड, ऑक्साइड एंड सल्फाइड। तो क्या बन रहा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वाटर, हाइड्रोजन सल्फाइड। सेम अगर हम कंपाउंड ऑफ सोडियम विथ क्लोराइड, ऑक्साइड और सल्फाइड देखते हैं तो इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हाइड्रोजन के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले जैसा ही है। फर्स्ट सोडियम क्लोराइड दैट इज NaCl, सेकेंड वन सोडियम ऑक्साइड Na2O एंड सोडियम सल्फाइड। तो इन दिस वे स्टूडेंट व्हाट इज वी आर फोकसिंग दैट द सिमिलैरिटी इन अ हाइड्रोजन एंड अल्कली मेटल। तो ये टेबल हमें बता रहा है सिमिलैरिटी इन अ हाइड्रोजन एंड अल्कली मेटल। नाउ प्रोसीडिंग नेक्स्ट वन 2.6 के टेबल में आते हैं। तो 2.6 के टेबल में हमें यहाँ पे 3 ग्रुप्स दिए हुए हैं। पहला क्या दिया हुआ है? एलिमेंट विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एटम कंबाइंड विद द हाइड्रोजन इट्स फॉर्मिंग H2। क्लोरीन एटम कंबाइंड विद द क्लोरीन फॉर्म Cl2। नेक्स्ट वन टेबल फॉर्म इज अ कंपाउंड विद द मेटल। कंपाउंड विद मेटल मीन्स सोडियम एक मेटल है, सोडियम अगर हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाता है सोडियम हाइड्राइड। सेम वे सोडियम रिएक्ट विद द क्लोरीन फॉर्म सोडियम क्लोराइड। अब हम देखते हैं कंपाउंड विथ नॉन मेटल। कंपाउंड विथ नॉन मेटल मीन्स व्हेन द हाइड्रोजन कंबाइंड विथ कार्बन इट्स फॉर्म द मीथेन गैस CH4। अगर क्लोरीन के साथ कंबाइन करता है कार्बन तो यहां पे कार्बन टेट्रा क्लोराइड फॉर्म कर रहा है।
तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन शोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल, यानी हाइड्रोजन मेटल की भी प्रॉपर्टीज बता रहा है और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी बता रहा है। हाइड्रोजन अल्कली मेटल की प्रॉपर्टीज बता रहा है और हैलोजन की प्रॉपर्टी बता रहा है। अल्कली मेटल यानी जो है क्या मेटालिक फॉर्म, और हैलोजन यानी नॉन मेटल फॉर्म। तो रिगार्डिंग टू हाइड्रोजन देयर इज व्हाट द लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन। तो हम ये कह सकते हैं हाइड्रोजन रिजेंबल प्रॉपर्टी ऑफ बोथ अल्कली एज वेल एज हैलोजन, therefore no fixed positions given to hydrogen in Mendeleev periodic table। तो स्टूडेंट्स ये जो हमने 4 पॉइंट्स देखे डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके स्टूडेंट्स, हम अब अगला टॉपिक देखते हैं। तो अगले टॉपिक में क्या है, यूज योर ब्रेन पावर। यूज योर ब्रेन पावर में स्टूडेंट्स हमारे सामने यहां पे 2 क्वेश्चंस हैं, देखते हैं क्या क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट बाय द रेफरिंग टू मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। एलिमेंट दिया हुआ है, कौन कौन सा एलिमेंट दिया हुआ है, सोडियम, Na स्टैंड फॉर सोडियम, Si स्टैंड फॉर सिलिकॉन, Ca फॉर कैल्शियम, C फॉर कार्बन, Rb फॉर रुबेडियम, P फॉर फॉस्फोरस, Ba फॉर बेरियम, Cl फॉर क्लोरीन, Sn फॉर टीन एंड वंस अगेन दैट कैल्शियम। कैल्शियम यहाँ पे 2 बार रिपीट हो चुका है स्टूडेंट। तो हम क्या करने वाले हैं, इनके ऑक्साइड्स के फॉर्मूले लिखने वाले, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लेकिन ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे लिखना है, हमें मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को देखते हुए लिखना है। तो स्टूडेंट देखिए, आप मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल में जो पहला ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप है, वो क्या है, R2O। ये R2O एक जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। और सोडियम अगर हम कहेंगे तो सोडियम कौन से ग्रुप में आ रहा है, फर्स्ट ग्रुप में आ रहा है। तो सोडियम का ऑक्साइड के साथ जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा Na2O। व्हाई, सोडियम बिलोंग्स टू फर्स्ट ग्रुप and Mendeleev discovered the formula of a oxide with the sodium, that is what the Na2O। ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि मेंडलीव ने 63 कार्ड्स बनाए थे और ये सभी कार्ड के उन्होंने केमिकल फॉर्मूले निकाले थे। तो केमिकल फॉर्मूले के बेसिस पे उन्होंने हर ग्रुप को एक स्पेशल जनरल फॉर्मूला दिया, और जनरल फॉर्मूला क्या था, R2O, RO, R2O थ्राइस ऑक्साइड और हाइड्राइड के रेफरेंस से बनाया। तो यहां पे फॉर्मूला क्या हो गया, सोडियम ऑक्साइड। स्टूडेंट उसी तरह से हम कैल्शियम का देखते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड कहने का मतलब कि कैल्शियम बिलोंग्स टू सेकेंड ग्रुप, और सेकेंड ग्रुप का फॉर्मूला क्या होता है, CaO। ओके, अब हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विद हाइड्रोजन रेफरिंग द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अब हाइड्रोजन के साथ हमें बनाना है। हाइड्रोजन की जो वैलेंसीज है वो क्या होती है, 1। बट यहां पे हमें हाइड्रोजन को रेफरेंस नहीं लेना है, हमें क्या करना है, ग्रुप देखना है। तो कार्बन किस ग्रुप में आता है पहले वो देखते हैं। कार्बन बिलोंग्स टू फोर्थ ग्रुप। कार्बन रिएक्ट विद हाइड्रोजन, तो यहां पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, CH4, यानी क्या फॉर्मूला है, RH4। RH4 यानी CH4 दैट इज अ मीथेन। सेम केसेस विद द सल्फर, तो ये हो जाएगा H2S। ब्रोमीन के साथ में रहेगा HBr। फ्लोरीन के साथ में आएगा HF। वाटर यानी ऑक्सीजन के साथ क्या बनेगा, वाटर दैट इज H2O। अगर हाइड्रोजन का नाइट्रोजन ग्रुप के साथ हम देखेंगे तो ये फॉर्मूला बनेगा NH3। ओके, तो इन दिस वे we can did that the molecular formula with the help of Mendeleev periodic table। तो स्टूडेंट्स यहां तक हमने देखा कि किस तरह से नोन 63 एलिमेंट्स का मेंडलीव ने क्लासिफिकेशन है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमने एलिमेंट्स को किस तरह से रखा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर।
मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल क्या था? वहां पर हमने एलिमेंट्स को रखा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास नंबर। तो इस पेज नंबर 20 पे हम ये क्या स्टेट करता है? The scientific world did not know anything about the interior of atom when the Mendeleev put forth the periodic table. मेंडलीव ने जब अपना पीरियोडिक टेबल कंस्ट्रक्ट करके दिया तो उस समय साइंटिफिक जो वर्ड था, यानी उस समय जितने भी साइंटिस्ट थे, उस साइंटिस्ट को एटम के इंटीरियर पार्ट के बारे में इंफॉर्मेशंस नहीं था। हम कह सकते हैं कि उन्हें फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में जानकारी नहीं थी। जैसे हम एटम के अगर फंडामेंटल पार्टिकल्स कहेंगे तो एटम का फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होता है? न्यूक्लियॉन्स के अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन्स चारों तरफ रिवॉल्व करता है। 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है। तो स्टूडेंट्स ये ऑलरेडी हमने देखा हुआ है। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की तो उस समय साइंटिस्ट स्टार्ट एक्सप्लोरिंग द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ एन एटम एंड एटॉमिक नंबर। तो साइंटिस्ट ने क्या एक्सप्लोर किया रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड एटॉमिक नंबर। और साइंटिस्ट ने ये पाया नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस, जितना प्रोटॉन न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है उतना सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। और इससे उनको डेफिनेशंस मिला एटॉमिक नंबर का। बट ये एटॉमिक नंबर का डिस्कवरी किसने किया? एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी हुई इन द ईयर 1913 AD। इंग्लिश साइंटिस्ट हेनरी मोसले डिमॉन्स्ट्रेटेड विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट। क्या एक्सपेरिमेंट किया? उन्हें एक्सरे की बॉम्बार्डिंग किया। एक्सरे के एक्सपेरिमेंट के ड्यूरेशंस में उनको ये पता चला कि किसी भी एलिमेंट का जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी डिस्क्राइब करता है प्रोटॉन नंबर, और प्रोटॉन नंबर को ही हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। तो स्टूडेंट्स यहां पे एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर जेड। क्या है एटॉमिक नंबर का डेफिनेशन? पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस और नंबर ऑफ प्रोटॉन इन अ न्यूक्लियस। पॉजिटिव चार्ज इन द न्यूक्लियस कह सकते हैं, या नंबर ऑफ प्रोटॉन इन अ न्यूक्लियस ऑफ एटम। यहां पे ध्यान में रखिए प्रोटॉन का नंबर, इलेक्ट्रॉन का नंबर और एटॉमिक नंबर ये तीनों ही सेम होता है। तो अब तो डिस्कवरी हो गई एटॉमिक नंबर। इसके पहले साइंटिस्ट ये बिलीव करते थे कि जो भी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एलिमेंट का वो है एटॉमिक मास नंबर। बट अब से ये कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। अब कॉन्सेप्ट चेंज हो गया तो जो मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ है वो लॉ भी चेंज हो गया। अब ये लॉ बन गया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो स्टूडेंट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का स्टेटमेंट क्या है? Properties of elements are periodic function of their atomic number। हमने मेंडलीव का देखा। मेंडलीव का क्या था? Properties of elements are periodic function of their atomic mass number। But modern periodic law क्या है? Properties of elements are periodic function of their atomic number। यानी किसी भी एलिमेंट के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की जो इंफॉर्मेशन है वो हमें एक्यूरेटली किससे मिलने लगे? एटॉमिक नंबर से मिलने लगे। तो इससे एक नए टेबुलर फॉर्मेशंस बना जिसको हम कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। स्टूडेंट ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसको हम कहते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो अब हम देखते हैं पेज नंबर 21 पे आ जाइए।
स्टूडेंट पेज नंबर 21 पे क्या दिया हुआ है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ओके, द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम arrangement of elements increasing order of their atomic number is called modern periodic table। यानी हम एलिमेंट को क्लासिफाइड कर रहे हैं। कैसे क्लासिफाइड कर रहे हैं, एलिमेंट को हम टेबुलर अरेंजमेंट में रख कर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, और इसी को हम कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। यानी हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को कैसे रखा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में हमने कैसे रखा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास नंबर। स्टूडेंट क्या अगला पॉइंट से, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स कैन बी प्रिडिक्टेड मोर एक्यूरेटली। मोर एक्यूरेटली क्यों, क्योंकि यहां पे हमें पता चला कि किसी भी एलिमेंट का जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी यानी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी डिस्क्राइब करता है एटॉमिक नंबर। तो जब एटॉमिक नंबर की हमें इंफॉर्मेशंस मिल गई तो हम किसी भी एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को हम और आसानी से और सही तरीके से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर मुझे किसी भी मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टीज फाइंड आउट करनी है तो कैसे करूंगा, हम सोडियम का एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, उसका हम निकाल लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या हो गया, 2,8,1। क्यों हुआ, सोडियम का एटॉमिक नंबर अगर 11 है तो प्रोटॉन का नंबर 11, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर भी 11 होगा। फर्क इतना है, इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, तो ये अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ डिफरेंट ऑर्बिट कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे हम किसी भी एलिमेंट के फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे सोडियम के आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम इजिली अपने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा एंड सोडियम बिकम इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यानी सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। यानी सोडियम क्या बता रहा है, मेटालिक प्रॉपर्टीज बता रहा है, सोडियम इज मेटल। सेम सोडियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 1 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस सेल्स में, तो सोडियम इज अ हाईली रिएक्टिव। सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा क्योंकि उसके आउटर मोस्ट सेल्स में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, मीन सोडियम इज अ हाईली रिएक्टिव। तो ये हमने कैसे पता किया उसके एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे एक रिलेशनशिप देखने के लिए मिल रही है। रिलेशनशिप क्या दिख रही है, एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के बीच में हमें एक रिलेशनशिप दिख रही है। तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं, दैट in modern periodic table the relation between the atomic number of element and its electronic configuration is clearly seen in modern periodic table। तो हमें रिलेशनशिप क्या दिख रहा है, एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बीच में एक रिलेशनशिप है, जिससे हमें किसी भी एलिमेंट्स के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग इजीली हम क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अपना अगला टॉपिक क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंस्ट्रक्शंस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कह सकते हैं, यह स्ट्रक्चर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंटेन्स 7 हॉरिजॉन्टल रोज। कितने, 7 हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड द पीरियड। स्टूडेंट पीरियड का नंबर क्या है, 1 to 7। सिमिलरली 18 वर्टिकल कॉलम्स आर इन टेबल कॉल्ड एज अ ग्रुप। स्टूडेंट यहां पे देखिए मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में 8 वर्टिकल कॉलम थे,
बट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 वर्टिकल कॉलम है, इसको हम ग्रुप कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अरेंजमेंट ऑफ द पीरियड एंड ग्रुप रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉक्सेस। जो हमने अरेंजमेंट किया है पीरियड और ग्रुप में, तो इससे क्या हुआ? बॉक्स बन गए। यानी हमने पीरियड बोला तो क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल रोज, और ग्रुप बोलेंगे तो क्या होगा? वर्टिकल कॉलम। आप हॉरिजॉन्टल रोज ले लीजिए और वर्टिकल कॉलम कीजिए, तो इससे क्या होगा? आपको अलग अलग बॉक्सेस बनते जाएंगे। एटॉमिक नंबर्स आर सीरियली इंडिकेटेड इन द अपर पार्ट ऑफ दिस बॉक्सेस। जो बॉक्स है, इस बॉक्स में हमने एटॉमिक नंबर को सीरियली, यानी रिपीटेशंस, यानी एक एक के बाद में जो सीरियल वाइज आ रहा है उस तरह से हमने इंडिकेट किया है। जैसे कि 1 2 3 4 5 लाइक दिस। ईच बॉक्स करस्पॉन्ड टू प्लेस फॉर वन एलिमेंट। हमने एक एक बॉक्स में एक एक एलिमेंट रखा है, यानी एक बॉक्स में सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट। ओके। अपार्ट फ्रॉम द 7 हॉरिजॉन्टल रोज, 2 रोज आर शोन सेपरेटली। 7 रोज हमने देखा, लेकिन स्टूडेंट 7 रोज के अलावा भी यहाँ पे 2 ऐसे रोज है जो हमने सेपरेटली रखा हुआ है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। कहाँ पे स्टूडेंट? बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल, एंड दीज आर कॉल्ड लेंथेनाइड सीरीज एंड एक्टिनाइड सीरीज। तो आपको बॉटम पे 2 सीरीज दिखाई दे रहा है, वो क्या है? लेंथेनाइड सीरीज एंड एक्टिनाइड सीरीज। तो जो 118 बॉक्सेस है, दीज 118 बॉक्सेस इन पीरियोडिक टेबल इंक्लूडिंग द 2 सीरीज। तो 118 बॉक्स जो है वो किससे? ये इंक्लूड करके, यानी ये 2 सीरीज जो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड का सीरीज है, इसको मिला करके 118 बॉक्स है। इसका मतलब ये हुआ कि देयर आर 118 प्लेसेस फॉर एलिमेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो हम लोग कह सकते हैं कि 118 प्लेसेस फॉर द एलिमेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और हमें पता है कि अभी तक हमारे पास में जो एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई है वो है 118, यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमने 118 एलिमेंट्स को सक्सेसफुली बॉक्स में प्लेस किया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? आपको पीरियोडिक टेबल में ऊपर अगर आप देखोगे, जहां पे आपको लिखा हुआ है ग्रुप 1 ग्रुप 2, ठीक उसके ऊपर एक एरो मार्क किया हुआ है, और क्या मेंशन है? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक। तो स्टूडेंट है क्या? ये जो इंटायर पीरियोडिक टेबल जो बना हुआ है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, दैट्स डिवाइडेड इनटू द 4 ब्लॉक। ये 4 ब्लॉक में डिवाइड हुआ है। क्या है? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक कंटेन द ग्रुप 1 एंड 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो एस ब्लॉक है वो कौन से 2 ग्रुप है? 1 एंड 2। ग्रुप 1 को हम कहते हैं अल्कली, और ग्रुप 2 को हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल। ग्रुप 13 टू 18 अगर हम देखेंगे तो ये है पी ब्लॉक एलिमेंट। ग्रुप 3 टू 12 जो है वो है डी ब्लॉक एलिमेंट। और स्टूडेंट बॉटम ऑफ द सीरीज में जो 2 सेपरेटली ग्रुप है उसको हम कहते हैं एफ ब्लॉक। तो हमने यहां पे 4 ब्लॉक देखा, क्या क्या है? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। जो डी ब्लॉक एलिमेंट है 3 टू 12, यानी ग्रुप नंबर जो 3 टू 12 है उसको हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। उसी तरह से जो बॉटम ऑफ सीरीज है स्टूडेंट्स, उसको हम कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। स्टूडेंट्स आपको टेबल में एक जिगजैग लाइन आपको दिखाई दे रही है, तो व्हाट इंडिकेट द जिगजैग लाइन? द जिगजैग लाइन कैन बी ड्रॉन in a p block of periodic table. 3 traditional type of elements can be clearly seen. यहाँ पे 3 जो एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से टाइप ऑफ एलिमेंट? मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलाइट। फिर से मैं बता रहा हूं, मेटल, नॉन मेटल, मेटेलाइट क्लियरली सीन इन अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मेटल को कहां पे रखा हुआ है? ऑल मेटल्स लाइज इन लेफ्ट हैंड साइड।
जितने भी मेटल है वो लेफ्ट हैंड साइड में है जिगजैग लाइन के, नॉन मेटल को हमने कहां पे रखा है, राइट हैंड साइड। ऑन द मेटोलाइट ऑफ एलिमेंट्स इज प्लेस बॉर्डर ऑफ जिगजैग लाइन। तो जिगजैग लाइन पे जो एलिमेंट्स है उसको हम कहते हैं मेटेलॉइड। स्टूडेंट जो ये मेटेलॉइड है, जैसे बोरॉन हो गया, सिलिकॉन हो गया, ये सभी क्या है, मेटेलॉइड है। इनकी जो प्रॉपर्टी है वो मेटल की भी प्रॉपर्टी है और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टीज है, तो इनको हम कहते हैं मेटेलॉइड। स्टूडेंट्स आप एक और बात यहां पे देखिए, पीरियड और ग्रुप में, पीरियड अगर हम कहेंगे तो कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो हम 7 पीरियड देख लेते हैं। 7 पीरियड में जो फर्स्ट पीरियड है उसको कहा जाता है शॉर्टेस्ट पीरियड। क्यों शॉर्टेस्ट पीरियड, कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 एलिमेंट, सिर्फ 2 एलिमेंट है। देखिए पहला एलिमेंट क्या है, हाइड्रोजन, और दूसरा एलिमेंट क्या है, हीलियम। कहां से स्टार्ट करना है, लेफ्ट टू राइट। जब भी मैं पीरियड कहूंगा आपको स्टार्ट करना है लेफ्ट टू राइट। तो स्टूडेंट फर्स्ट पीरियड कंसिस्ट ऑफ 2 एलिमेंट, दैट इज अ हाइड्रोजन एंड हीलियम, called as a shortest period. Students, second and third period called as a short period consist of 8 element. सेकेंड में भी 8 है, थर्ड में भी 8 है, इसको हम कहते हैं शॉर्ट पीरियड। फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड कॉल्ड एज अ लॉन्ग पीरियड कंसिस्ट ऑफ 18 एलिमेंट, इसमें 18 एलिमेंट है। और स्टूडेंट जो सिक्स्थ पीरियड है उसको कहा जाता है लॉन्गेस्ट पीरियड कंसिस्ट ऑफ 32 एलिमेंट, ये सबसे बड़ा है। तो सिक्स्थ पीरियड कॉल्ड एज अ लॉन्गेस्ट पीरियड। अब सेवेंथ पीरियड की बात करते हैं। सेवेंथ पीरियड कॉल्ड एज अ इनकम्प्लीट पीरियड। स्टूडेंट मैंने इनकम्प्लीट क्यों बोला, क्योंकि जो भी फ्यूचर में न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट होंगे वो सभी न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट हम कहां पे प्लेस करने वाले हैं, इसी सेवेंथ पीरियड में हम प्लेस करने वाले हैं। इसके लिए मैंने बोला सेवेंथ पीरियड इज ए इनकम्प्लीट पीरियड। अब स्टूडेंट उसी तरह से हम ग्रुप भी देख लेते हैं। तो यहां पे टोटल 18 ग्रुप है, बट 18 ग्रुप में हम सभी ग्रुप के बारे में नहीं डिस्कस करेंगे। कुछ ग्रुप जैसे कि ग्रुप नंबर 1, 2, 7 एंड 18, ये ग्रुप आपको ध्यान में रखना है। जब आप हायर स्टैंडर्ड में जाओगे तो ये सभी ग्रुप के बारे में आपको इंफॉर्मेशन है, बट हमारे जो टेक्स्ट बुक में जो ग्रुप इंफॉर्मेशन है ग्रुप नंबर 1, 2, 7 एंड 18। स्टूडेंट ग्रुप नंबर 1 कॉल्ड एज अ अल्कली मेटल। ग्रुप 1 को हम कहते हैं अल्कली, क्योंकि इस ग्रुप के एलिमेंट की टेंडेंसी होती है कि ये बेसिक सब्सटेंस बनाता है, हाईली बेसिक एंड हाईली रिएक्टिव। इट्स विगरसली रिएक्ट विथ वाटर। तो ये जो अल्कली मेटल है स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा रिएक्ट होता है, हाईली रिएक्ट विद, इसको कहा जाता है अल्कली मेटल। स्टूडेंट्स